प्यारे बच्चों, यह जो परिचर्चा हो रही है, यह क्लास का जो है दूसरा दिवस है, दूसरे दिन जो है परिचर्चा की जा रही है। इसके पहले मैं भारतीय समाज का परिचय का संदर्भ में परिचर्चा भी किया था। साथ ही साथ आपको जो है इसका नोट्स करने के लिए आपको प्रेषित कर दिया था। उसके तदुपरांत अब यह जो है भारतीय समाज की मौलिक विशेषता के संदर्भ में जो है आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। पहला जो है भारतीय समाज का इतिहास, मौलिक विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा की जाएगी। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं में पहली विशेषता आपका भारतीय समाज का इतिहास। जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज कब आया, कैसे आया, इस पृथ्वी पर इसका जन्म कब हुआ, इसका अतीत क्या है। भारतीय समाज के इतिहास में भारतीय समाज विश्व का प्राचीन समाज है। भारतीय समाज की विशेषताओं को जानने से पूर्व इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भारतीय समाज की विशेषताओं को जानने से पूर्व इसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विकास के इतिहास को, भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। जैसा कि भारतीय इतिहासकार प्रत्येक समाज को अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं होती है। भारतीय समाज के प्राचीन इतिहासकारों ने इस समाज के लगभग 50,000 वर्षों का लिपिबद्ध किया है इतिहास को। इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन काल। प्राचीन काल का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक था। तदुपरांत जब यह समय बीता, उसके बाद मध्यकाल शुरू हुआ। मध्यकाल का समय सन 701 से सन 1750 तक था। जब यह समयावधि समाप्त हुई, तब उसके उपरांत आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1751 से 1747 तक था। उसके बाद समकालीन काल प्रारंभ हुआ। समकालीन का समय सन 1947 अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेकर के आज तक जो है यह समकालीन समाज का समय चल रहा है। तो यह जो है यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब जो है एक बार इसको और जो है देख लें। प्रत्येक समाज की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। भारतीय समाज प्राचीन समाज है। इतिहासकारों ने इस समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। और इसका समय काल 5000 वर्षों का था। और इस काल को इन्होंने इतिहासकारों ने 4 वर्गों में विभाजित कर करके समझाने का प्रयास किया है। पहला काल था प्राचीन काल,
जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक रहा। उसके पश्चात मध्यकाल आया। मध्यकाल का समय 701 से 1750 तक था। आधुनिक काल का समय 1751 से 1747 तक रहा। उसके बाद समकालीन काल का काल आया, जिसका समय आजादी से लेकर अब तक रहा। यह काल विभाजन विश्लेषण की सरलता की दृष्टि से किया गया है, अन्यथा काल प्रवाह को किसी भी तरह निश्चित अवधि में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग में पिछले युग के तत्वों को सम्मिलित होते हैं और भावी संभावनाओं को भी अपने में संजोग होता है। तो यह भारतीय समाज की पहली मौलिक विशेषता आपका भारतीय समाज का इतिहास। भारतीय समाज के इतिहास को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समकालीन काल। अब दूसरी जो है भारतीय समाज की मौलिक विशेषता में दूसरी विशेषता सांस्कृतिक विकास का इतिहास। अब पहला विकास इतिहास, इसकी मौलिक विशेषता जान गए कि भारतीय समाज का इतिहास, और दूसरी विशेषता, इसकी मौलिक विशेषता है भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक विकास का इतिहास है। अब कभी कभी आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज की 2 मौलिक विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आप बताएंगे पहला भारतीय समाज का इतिहास और दूसरा बताएंगे सांस्कृतिक विकास का इतिहास। पहला भारतीय समाज का इतिहास, दूसरा सांस्कृतिक विकास का इतिहास। प्यारे बच्चों, आपको जहां ना समझ में आता हो, आप उसको जो है पढ़ने के उपरांत, समझने के उपरांत आप उसको कमेंट करके अवश्य जो है सूचित करें। अब देखिए, अब आपको जवाब आएगा भारतीय समाज की 2 मौलिक विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आप तुरंत इसका जवाब देंगे पहला भारतीय समाज का इतिहास, दूसरा सांस्कृतिक विकास का इतिहास। यदि आ जाए भारतीय समाज की 3 मौलिक विशेषताओं का उल्लेख करें, तो पहला हो जाएगा भारतीय समाज का इतिहास, दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक विकास का इतिहास, और तीसरा हो जाएगा भौगोलिक परिस्थितियां। ये आपके हो गए भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं। अब पहली विशेषता आप लोग को जो है पढ़ा दिया गया है। अब दूसरी विशेषता देखिए, सांस्कृतिक विकास का इतिहास। प्यारे बच्चों, यह दूसरी विशेषता है भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं का। प्राचीन भारत का लगभग 4000 वर्ष पुराना इतिहास, प्राचीन भारत का, हमारा देश एक ऐसा देश है, अनूठा देश है। यदि इसके इतिहास के बारे में जाने तो लगभग 4000 वर्ष का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है। भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हुई। भारतीय समाज में मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हुई। वैदिक संस्कृति इसी युग में, वैदिक संस्कृति इसी युग में, सांस्कृतिक युग में वैदिक युग प्रारंभ हुआ था बेटा। वैदिक संस्कृति इसी युग में हिंदू सामाजिक संगठन की सांस्कृतिक आधारशिलाएं और वैचारिक मान्यताएं विकसित हुई। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था सांस्कृतिक विकास के इतिहास में पली बढ़ी तथा विकसित हुई। पली बढ़ी तथा विकसित हुई अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ वर्ण व्यवस्था। वर्ण आप जो लोग जानते हैं, वर्ण
को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वर्ण 4 है। पहला वर्ण 4 है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में जो है भारतीय समाज को बांटा गया था। अब दूसरी बात, वर्ण के बाद बात आती है, वर्ण के बाद आती है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। वर्ण के बाद आश्रम, वो आश्रम को जो है भी जीवन रूपी 4 इस मानव के जीवन को प्राचीन भारत काल में 100 वर्ष माना गया था। जब वैदिक युग था, वेद भी जो है 4 थे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में यह उल्लेख किया गया था कि आश्रम व्यवस्था में ऋग्वेद में यह बताया गया था, बतलाया गया कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और उसको 4 कालों में 4 भागों में बांटकर 25-25 वर्षों का जो है उनका आश्रम बनाया गया। तो पहला आश्रम तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, तदुपरांत 25 वर्षों का आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसके बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम थे। अब जाति, जैसा कि बताया गया है, जाति एक बंद वर्ग है। जातियां भारत समाज की विशेषताओं में ये भारतीय समाज अनेक प्रकार की जातियों और उपजातियों से भरा पटा है। पितृसत्ता, लिंग विभेदीकरण, पितृसत्ता अर्थात वह सत्ता भारतीय समाज में अधिकांशतः यह देखा जाता है कि समाज में जो सत्ता होती है पितृसत्ता, पितृसत्ता का अर्थ वह सत्ता या वह प्रधानता जो पिता के माध्यम से संचालित हो, अर्थात सारा सत्ता केंद्रित पिता के हाथों में होती है, पिता के बाद उनके पुत्र को प्राप्त होता है, इसे कहते हैं पितृसत्ता। लिंग विभेदीकरण, यहाँ पर जो है लिंग विभेदीकरण भी पाया जाता है। आदि हिंदू समाज सामाजिक संगठन की प्रमुख संस्थागत आधारशिलाएं हैं। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म भारतीय समाज की मौलिक विशेषता में समाज में धर्म भी है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है यहाँ पर अनेक धर्मावलंबी, अनेक धर्म के लोग मानने वाले हैं। धर्म, कर्म, उनका कर्म के आधार पर भी यहाँ उनका बंटवारा किया गया है। और पुनर्जन्म ऐसा बताया गया है कि कर्म के आधार पर भी उनके पुनर्जन्म की व्यवस्था की गई है। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की सांस्कृतिक विकास में पुरुषार्थ भी समाहित है। पुरुषार्थ को भी जो है 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ हैं। एवं संस्कार, जैसा कि बताया गया है कि मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। प्रमुख वैचारिक मान्यता है,
मध्यकाल और आधुनिक काल में इन संस्थागत आधारशिलाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुआ, परंतु इनका महत्व किसी न किसी रूप में समकालीन समाज में भी बना हुआ है। इनका महत्व किसी न किसी रूप में समकालीन समाज में बना हुआ है। तो यह आपका भारतीय समाज के इतिहास के संदर्भ में चर्चा करने के तदुपरांत दूसरी विशेषता सांस्कृतिक विकास के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताया गया। और जो आपको यदि कोई समझने में या हमारी बातों को आप सही तरीके से यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको जो है आप कमेंट करके जो है पुनः जो है हमसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी विशेषता है भारतीय समाज की मौलिक विशेषता में तीसरी विशेषता है भौगोलिक परिस्थितियां। हमारा भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से अनूठा देश है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के भूगोल और इसके प्राकृतिक संकुल के पर्वतों और नदियों ने किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के इतिहास को कहीं अधिक प्रभावित किया है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो हमारी प्रहरी का काम करती हैं, और दक्षिण में एक पठारी हिस्सा है जो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से यही महासागर भारत के सामुद्रिक महत्व को प्राचीन काल से बनाए हुए हैं। प्राचीन काल से बनाए हुए हैं। इस भांति प्रारंभिक काल से ही भारत एक पृथक भूभाग रहा है, जिसने उसके निजी जीवन एवं सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। जो इसके निजी जीवन और सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। भारत का विशाल आकार इसे महाद्वीप की संज्ञा देती है। भारत का विशाल आकार इसे महाद्वीप की संज्ञा देती है तथा इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक विविधताओं ने भी भारतीय समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक विविधता अर्थात अनेक प्रकार की प्राकृतिक विविधताओं से लदा भरा पड़ा है हमारा देश। इसलिए इसके समाज में, भारतीय समाज के निर्माण में भी यह अपनी एक अमिट और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्येक प्रकार की जलवायु विद्यमान है। कभी कभी यह प्रश्न बन के आता है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, भारत को उपमहाद्वीप कहने के अनेकानेक कारण है। जैसे हमारा देश बहुत विशाल देश है, विशालता के कारण भी इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस कारण भी इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। अनेक प्रकार के संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं पाई जाती हैं, इस कारण भी इसे जो है उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश विविधताओं का देश है, इस कारण से उपमहाद्वीप कहते हैं।
राजपूताना के तपते हुए रेगिस्तान, यहाँ पर हमारा देश में रेगिस्तान है, जो थार का रेगिस्तान, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई उच्च चोटियां, गंगा उच्च चोटी, हिमालय पर्वत पर ढकी हुई बर्फ से उच्च चोटियां, गंगा यमुना का विस्तृत मैदान, बंगाल और मालाबार की ट्रॉपिकल जलवायु एवं दक्षिण पठार की सूखी पहाड़ियों वाली भूमि इसे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। मूल रूप से भारतीय मनुष्यों ने भारत की दो देशों के रूप में कल्पना की है। एक उत्तरी भारत जिसे आर्यावर्त कहा जाता है, एक उत्तरी भारत जिसे आर्यावर्त का दूसरा विंध्याचल पर्वत जिसे दक्षिणापथ कहलाता था। बाद में अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार किया और पूरे दक्षिण पथ को आर्य संस्कृति के साथ बांधने का काम किया। राम का वनगमन इसी संस्कृति एकीकरण का प्रयास कहा जा सकता है। तभी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत की अवधारणा भारतीयों के जनमानस में सदा से रही है। अब आपको प्यारे बच्चों यह प्राप्त हो गया होगा, यह लेक्चर दे दिया गया आपको कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं कौन कौन सी है। तो भारतीय समाज संक्षेप में यह बता दिया गया कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं में पहली विशेषता भारतीय समाज का इतिहास। भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज के इतिहास को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला प्राचीन काल जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक था, और दूसरा मध्यकाल जो 701 से सन 1750 तक था। तीसरा आधुनिक काल जो 1751 से 1947 तक था, और तीसरा समकालीन काल जो 1947 तक हमारे देश की आजादी के बाद से आज तक रहा है। उसकी बाद दूसरी विशेषता थी सांस्कृतिक विकास के इतिहास, इसको भी मैं जो है आपको संक्षेप में समझा दिया हूं। तीसरा है भौगोलिक परिस्थितियां, जैसा कि अभी भी जो है आपको बताया गया कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। तो ये आपका हो गया भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं। ऐसा 2 विशेषता पूछे तो आपको 2 लिखना होगा, 3 विशेषता होगा तो 3 लिखना होगा, और कह देगा भारतीय समाज की मौलिक भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख करें तो ये आपको पूरा का पूरा हेडिंग आपको अंकित करना होगा। अब आगे चलते हैं भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। अब इसमें पहला है अनेकता में एकता। सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं में इसकी यहाँ पर विशेषता है, ये आपकी जो है मौलिक विशेषताएं थी, और दूसरा यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला है अनेकता में एकता, दूसरा है वर्ण आश्रम और जाति व्यवस्था, तीसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली, और चौथा है विवाह के विभिन्न स्वरूप, और पांचवा है पितृसत्तात्मक परिवार की प्रधानता, और छठा है धर्म की प्रधानता, और सातवां है ग्रामीण और कृषि समाज की प्रधानता, और आठवां है सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुरूपता, और नौवां है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, और 10वां है आपका पुरुषार्थ। उसके साथ ही साथ इसमें है आपका पुरुषार्थ के बाद आपको जो है ऋण व्यवस्था। अगला है इसके बाद है ऋण व्यवस्था। ऋण व्यवस्था संस्कार, प्राचीनता, सहिष्णुता एवं समन्वय, अनुकूलनशीलता, सर्वांगीणता। ये आपके जो है भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में पहली विशेषता आपका है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, इसको ध्यान रखें आप। अनेकता में एकता,
जैसा कि इसके शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें आपको अनेकता में एकता दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न रीति रिवाज परंपराओं के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आदि यहाँ पर रहते हैं तथा ये एक दूसरे के परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों में भाग लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस नाते जो है कहा जा सकता है हमारा देश अनेकता में एकता में पिरोया गया है। यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं में पहली विशेषता अनेकता में एकता दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। यहां पर परस्पर विरोधी विचारधाराएं और सिद्धांतों की प्रबलता तथा भाषाओं, रहन सहन, तरीकों, आचार व्यवहार, वस्त्र, खाद्यान्न, भौगोलिक परिस्थितियों, प्रजाति, पृष्ठभूमि तथा अन्य वस्तुओं में विभिन्न प्रदेशों तथा प्रदेश के विभिन्न भागों में बड़ी भिन्नता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो अनेक धर्मों के अनुयायी, अनेक धर्मों को मानने वाले रहते हैं। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी विभिन्न मतों में विभाजित है, जैसा कि शैव, वैष्णव, आर्य समाजी तथा सनातनी धर्मी। भारत समाज में विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल भी हैं, फिर भी आधारभूत एवं अनिवार्य रूप से भारत में सदा एकता रही है। फिर भी आधारभूत और अनिवार्य रूप में जब देश की बात आती है तो सारे देश एक हो जाते हैं। यहाँ एकता के समन्वय दिखाई देती है, जिसकी सूचक संस्कृति की अनवरत गति है। स्मिथ के अनुसार भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज संबंधी विविधताओं के होते हुए हमारा देश अखंड और सार्वभौम और एक है। यह आपका जो है भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में पहली विशेषता का उल्लेख आज कर दिए हैं। तदुपरांत इसके बाद अन्य विशेषताओं की चर्चा अगले कक्षा में या अगले पीरियड में किया जाएगा।